लोग कहते हैं कि बाबा ये तो बेटी है, बेटी है, अब बेटी तो पराया धन है, पता नहीं किस घर में जाएगी। तो अभी से यदि हम उसको दीक्षा दिला देंगे और बाद में यदि खाने पीने वाला घर हो जाएगा तो फिर बड़ा दिक्कत होगा, इसलिए अभी माला नहीं दिलाएंगे कहते। ये आदमी का भ्रम है कि किस घर में जाएगी तो वहां क्या होगा। नहीं, यदि आप अच्छा बना करके भेजेंगे किसी घर में, बहुत घर में देखा जाता है, घर के लोग जिस घर में बेटी आई है, बहू बन करके गई है वो बेटी आपकी, तो आपने उसको शिक्षा दीक्षा दिलाया, संस्कार दिलाया, वो जिस घर में गई खाने पीने वाला तो वो रोज पूजा करती है। माता पिता जो सास ससुर है, क्योंकि आपने उसको सिखा करके भेजा है, तो वो अपने जो सास ससुर है उसकी सेवा करती है रोज। वो अंतिम में सारा काम काज कर करके, सब चौका पोछा करके, बर्तन वगैरह मांज करके, सबको खिला पिला करके रात में सबसे आखिरी में सोती है। सारा काम किचन का, घर का सारा काम करके सबसे अंतिम में सोती है और सबसे पहले उठ जाती है। सबसे पहले उठ करके फिर वो घर की साफ सफाई करती है, भोजन बनाने, क्योंकि सबको ड्यूटी में जाना है, पति को ड्यूटी में जाना है, ससुर को ड्यूटी में जाना है, सास को खेत जाना है, और जो लोग हैं बच्चे हैं तो उसको स्कूल जाना है। तो सबसे पहले उठती है, घर के काम काज करके भोजन बनाती है। रात में जब सास सोने जाती है तो उसके पैर में थोड़ा तेल भी लगा देती है, मालिश भी कर देती है। पति आते हैं तो उसको मुस्कुरा करके वो गेट पर जाती है, दरवाजे पर, और मुस्कुरा करके कहती है आइए, और उसको एक गिलास पानी देती है, भोजन देती है। तो उसके इस व्यवहार से घर वाले लोग इतने प्रभावित होते हैं और वो उनके माता पिता के प्रशंसा करते कि धन्य है वो माता पिता जो ऐसी लक्ष्मी हमको दी है, और उस बहू को भी बहुत प्रशंसा करती है, और उसके जो जीवन जीने के तरीका को देखती है कि ये रोज सुबह उठ करके नहाती धोती है, पूजा पाठ करती है, साधु संत के अपने इष्ट देव की पूजा करती है, और घर को संभाल करके रखती है, घर को संभाल करके रखती है। और धीरे धीरे अपने पति को भी वो ज्ञान की बातें बताती है, वो अच्छी बातें बताती है, उसका धीरे धीरे उसका पति भी सुधर जाता है। वो कहती है कि एक चक्का से साइकिल नहीं चलती है। क्या कहता है? एक चक्का से साइकिल नहीं चलती है, जब दोनों चक्का सही हो तभी सही। तक तुम धर्म के पथ पर के लगी हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में धर्म के पथ पर लगूंगा, और मैं भी अब से गलत चीज खाऊंगा पीऊंगा नहीं। धीरे धीरे करके वो पति भी भक्ति लाइन पकड़ लेता है, वो भी गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेते हैं। अब दोनों दीक्षित हो गए। अब बूढ़े माता पिता सोचते हैं कि जो कुछ करेंगे ये बेटा बहू ही हमारे सहारा है बुढ़ापे के, यही साथ देने वाले। तो हमारे बेटा बहू जब धर्म के पथ पर लगे हैं, ये लोग भक्ति करते हैं, तो उनको देखकर उनके मन में भी भक्ति जागृत होती है, वो भी सुधर गए। तो पूरा माहौल उसका बदल गया। और आपके तो जो माता पिता जो संस्कार देकर के भेजे तो उसको तो जय जयकार होता है, और उनकी नजरों में आपके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, उनकी नजरों में आपके लिए सम्मान बढ़ जाता है कि ऐसी बहू हमको दी है। बहू तो प्रशंसा करती है। तो सोचिए कि आपको ये संस्कार दिलाना, गुरु मंत्र दिलाना, दीक्षा दिलाना सार्थक है, गलत है कि सही है? आप लोग बताइए, आप लोग से सुनना चाहता हूं, सही है कि गलत है? सही है ऐसा। और हम सब चाहते हैं ना, आप सब चाहते हैं कोई यदि बहू आए तो हमारी सेवा करे, घर को संभाले, सबको प्रेम से रखे, और भाई भाई में भी फूट न डाले, भाई भाई में भी प्रेम बना रहे, घर को संभाले, सब अपनी जिम्मेदारी वो निभाए, बढ़िया से करे। तो यही आप चाहते कि संस्कारी बहू हमारे घर में आए? सब चाहते हैं ना? कौन चाहते कि लड़ने वाली बहू आए? कोई चाहते हैं कि आते ही बस सासू बन जाए? वो कहती है, सास चाहती है कि आए बहू और बहू बनकर रहे, हमारी बेटी बनकर के रहे, हर सास चाहती है। तो वो ऐसे बहू कहाँ से मिलेगी? कोई पेड़ में फलता है क्या? कोई पेड़ में फलता है क्या ऐसे संस्कारी बहू? पेड़ देखे हैं संस्कारी बहू फलने वाला कोई? कि कोई फैक्ट्री होती है, कि कोई जमीन से निकल के आता है, कि कोई आकाश से आता है? कहाँ से आता है? किसी के घर से ही आता है ना, किसी के जन्म दिया हुआ वो बेटी है ना। तो वो यदि संस्कारित है तो कहीं बाहर से नहीं, वो किसी के घर से आती, जिस घर से जा रही वहां यदि संस्कार लेकर के आई तो पूरे घर के माहौल को सुधार देती। वो नर्क जो जैसा था उसको स्वर्ग में बदल देती है। तो ये माता पिता को ये वहम, ये गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। तो बेटी तो पराया धन है, और ये तो दूसरे के घर में
जाएगी तो अभी से इसको गुरु मंत्र नहीं दिलाएंगे, दीक्षा नहीं दिलाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और बेटे और बेटी में अभी के समय में, अभी क्या सब समय, बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं। जिसकी 2 बेटियां हैं, जिसकी 3 बेटियां हैं, उसको मायूस नहीं होना चाहिए कि हमारी तो बेटियां बेटी बेटी ही है, कुल का दीपक तो हुआ ही नहीं, बेटा तो हुआ नहीं, तो उसको मायूस और दुखी नहीं रहना चाहिए। आज हर क्षेत्र में देखिए, चाहे राजनीति क्षेत्र में देखिए, वहां भी बेटियां आगे बढ़ रही। डॉक्टरी विभाग में देखिए तो वहां बेटियां भी डॉक्टर है। टीचर विभाग में देखिए, शिक्षा विभाग में तो वहां बेटियां भी शिक्षिका है। हर विभाग में देखिए, अभी देखिए राष्ट्रपति है देश के, कौन है देश के राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। तो वो राष्ट्रपति है तो लेडीज है कि जेंट्स है? लेडीज ही है, वो भी किसी की बेटी है। तो देश के जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति के पद पर बेटी आजकल पहुंच रही है। प्रतिभा पाटिल हुई है राष्ट्रपति, वो भी बेटी ही थी। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुए, तो वो भी किसी घर की बेटी ही थी। तो बेटी भी बेटों से कम नहीं है, तो किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और अभी तो देखो तो एक बार बेटा सेवा ना करे, लेकिन बेटी को यदि पता चल जाए वो ससुराल गई है कि माँ की तबीयत खराब है, तो कितना भी घर में काम हो, सारे काम काज छोड़ करके वो माँ के पास आ जाएगी कि माँ कैसी है, वो आपकी सेवा करने के लिए आ जाएगी। और यदि संस्कारवान यदि पुत्र नहीं तो साथ रह रहा है, वो भी दवाई तो ला करके दे देगा। माँ तबीयत ठीक नहीं है तो ये दवाई खा लेना, लेकिन वो आपके पास बैठ करके आपका पैर दबाए, आपके पैर में तेल लगाए, कि आपके माथे को थोड़ा सहलाए, बड़ा मुश्किल है। वो कहेगा मेरे काम है, अभी ऑफिस जाना है, ये जाना है, वो करना है, ये करना है। तो अभी देखा जाता है कि बेटों से ज्यादा बेटी जिम्मेदारी उठा रही है और माता पिता की सेवा कर रही हैं। अभी कोई सुने हैं क्या कि कोई बेटी है और अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ कर के आ गए? कोई सुने हैं क्या, देखे हैं क्या? ऐसा तो हमने देखा है ना सुना है कि कोई बेटी अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए। लेकिन बेटे लोग, जिसको आपने डॉक्टर बनाया, जिसको आपने जज बनाया, जिसको आपने कलेक्टर बनाया, जिसको आपने मंत्री बनाया पढ़ा लिखा करके, और जिस पर आपको बहुत उम्मीदें थी कि वो हमारी बुढ़ापे पर सेवा करेगा, वो कहता है हमको फुर्सत नहीं मिलती है माँ, हम ये काम में व्यस्त रहते, तो आपकी यहाँ अकेले सेवा कौन करेगा? तो ठीक है, वहाँ वृद्धाश्रम में वहां रहना, वहां भोजन मिल जाएगा, पहनने के लिए कपड़े मिल जाएंगे, रहने के लिए जगह मिल जाएगी। तो ऐसे लोग छोड़ के आ जाते। गांव देहात में तो कम, शहरों में ये ज्यादा है, जिसको माता पिता को भी बच्चों के पास बैठने के लिए फुर्सत नहीं, जिसको माता पिता को भी बच्चों के पास बैठने के लिए फुर्सत नहीं कि बेटी तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही, बेटा तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, बेटे के पास बैठने का भी फुर्सत नहीं। वो सोचता है कि मैं कमा करके कितना अपने बच्चों के लिए कर दूं। वो 4 पीढ़ी के लिए कमा करके जाना चाहता है, 4 पीढ़ी के लिए कमा करके जाना चाहता है। लेकिन अपने बच्चे जिसके लिए आपने कमाया है, उसको क्या वो योग्य बना रहे हैं कि नहीं, उसको संस्कार दे रहे हैं कि नहीं, उसको मंदिर ला रहे हैं कि नहीं, उसको कुछ पूजा पाठ सिखा रहे हैं कि नहीं, केवल स्कूली पढ़ाई दे रहे हैं। यदि संस्कार नहीं दे रहे हैं तो वही बच्चा एक दिन आगे चल करके बड़े पोस्ट पर चला जाएगा, लेकिन आपकी सेवा नहीं हो पाएगा, वो आपको दुख भोगने के लिए छोड़ देगा। तो पहले संस्कार देना बहुत जरूरी है।